नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आज श्रावण मास की कथा, शिव महापुराण की कथा, अध्याय 18 कथा प्रसंग अत्यंत रमणीक है। अवश्य सुने। क्या होता है कि भगवान जो है माया निर्मित नगर में शीलनिधि की कन्या पर मोहित हुए। नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ बंदर का समूह देना। नारद जी को अभिमान हो गया था। इस बात पर भगवान विष्णु ने जब नारद जी चले गए माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु को उनसे अपना रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुंह देना, कन्या द्वारा भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों के साथ शाप देना। इस प्रकार ये कथा प्रसंग प्रारंभ होता है। ऋषिगण बोले क्या कि हे सूत महाभाग व्यास शिष्य नमो अस्तुते, अद्भुत इयम कथा तात वर्णिता कृपया हीना। ऋषिगण क्या कहते हैं कि हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच इत्याकर्णवचः तेषां सूता पौराणिक उत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बुधा। अर्थात उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान विष्णु ने मुनि मार्ग से मध्य तु विरेचे नगरम महत 100 योजन विस्तार अद्भुतम सुमनोहरम। 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की भगवान विष्णु ने रचना की। अब देखिए किस तरह से नारद जी मोहित होते हैं। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीक बनाया हुआ था। जो वह उन्होंने नगर बनाया था जिससे नारद जी मोहित हुए थे, वह उन्होंने अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक सुंदर बनाया हुआ था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। देखिए, स्वलोका अधिकम रम्यम नाना वस्तु विराजितम नर नारी विहाराढ्यम चतुर्वर्णाकुलम परम। इस प्रकार से वहाँ राजा शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने अपने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए।
एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तो अथ नारदः कौतकी तत् नृपद्वारम जगाम बदनैदिता। देखिए, जिन नारद जी ने इतनी घोर तपस्या की थी, जिनको कि कामदेव और रति भी उनकी जो है तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाए थे, ऐसे मायावी नगर को देखकर अब क्या होता है कि नारद जी जो है ऐसे राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो जाते हैं और वे उनके अंदर कौतूहल और काम वासना जाग जाती है कि नारद जी स्वयं राजा शीलनिधि के द्वार पर जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ को नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। देखिए, आगतम मुनिवर्यम तम दृष्ट्वा शीलनिधि नृपा उपवेशे आचार्यांचक्रे रत्न सिंहासने वरे। इसके पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उनसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बतावें और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी बतावें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से मन में ही राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले, हे भूपति, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यशाली, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। इति उक्त्वा नृपम आमंत्र ययो यादृच्छिकी मुनि बभू काम विवशा शिव माया विमोहता। अर्थात शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे वरण करे। कहते हैं, चित्ते विचिंत सा मुनि अनुयाम कन्या काम कथम स्वयंवरे निपाल नामेकम माम विनुयात कथम। अर्थात स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। सौंदर्यम सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा तत् दृष्ट्वा एव प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशया। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, हे विष्णु, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा, तब बहुत अच्छा है। यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि
नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। नारद जी कहते हैं केशव से, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। कह रहे हैं, नारद उवाच, त्वदीयो भूपति शीलनिधि सा वृष तत्परा तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णी। उसका श्रीमती नाम है। जगत मोहित अभिख्याता त्रैलोके अपि अति सुंदरी परिण्यते तुमहम विष्णु तामीक्षा मध्यमाचिरम। वह जगत मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। इस प्रकार से नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर लें। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप तो प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत